guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. How are you guys? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे. सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके. रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए. देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं. सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखूँगी इस डेक से, ठीक है, आपकी इस रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की. देन आपको मैं करंट फीलिंग्स बताऊंगी कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं. रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ. सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो. सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में. बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी एनर्जीज़ देखते हैं. सबसे पहले मैं देखूंगी इस रिलेशनशिप की एनर्जी, ठीक है. ओके, मैं देखूंगी आपकी एनर्जी. ऑलराइट. अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़. बहुत ज़िद्दी है. ओह, दो निकला है. चलो ठीक है. हॉस्टिलिटीज़ मेरे पहले ही निकला, ज़िद्दी है. ऑलराइट, आपके पार्टनर की दो एनर्जीज आई हैं. देखेंगे क्या एनर्जी चल रही है इनकी. पहले इस रिलेशनशिप की. डिसीट. ओके, चलिए. कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस की एनर्जी भी है इसमें. ओके जी. अटैचमेंट एंड सन. ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको धोखा मिला है इस रिलेशनशिप में. आपके साथ छल कपट हुए हैं, आपको तकलीफ़ पहुँचाई गई है, आपको दर्द दिया गया है इस कनेक्शन में. काफ़ी झूठ बोले गए हैं, धोखा दिया गया है, चीट किया गया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हो. जितना प्यार आपने दिया आपको उतना धोखा मिला, जितना प्यार दिया उतनी तकलीफ़ मिली, जितनी केयर की, केयर तो कहाँ से मिली, बल्कि दुख तकलीफ़ और मिल गए. तो धोखा हुआ है किसी तरीके का. मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको धोखा मिला है. और क्योंकि छल कपट, धोखा, साजिश, झूठ बोलना, तो वो चीज़ दिखती है कि चीट किया गया है आपको और बड़े प्यार से किया गया है. प्यार दिखा करके, जिसमें इंसान यही नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब लाइक नहीं सोच सकता इंसान. अभी आप जस्टिस चाहते हो क्योंकि धोखे के साथ ही ये आ गया कार्ड. तो अभी आप जस्टिस चाहते हो, मे बी कुछ चीज़ों में क्लियरिटी भी चाहते हो और ये भी जानना चाहते हो कि ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा क्या रीज़न रहा है, ऐसा क्या कारण रहा है कि जिसकी वजह से ये हुआ है. तो मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इनके साथ. कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का है ये. ओके, जो कि हुआ है. और आपके पार्टनर की एनर्जी देखो तो यहाँ पर अभी उनकी एनर्जी तो मुझे ये दिखती है कि हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया, तकलीफ़ पहुँचाई, बट अभी की इनकी एनर्जी ये है कि ये काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपसे और ये कुछ क्लियरिटी चाहते हैं. मीन्स आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसको क्लियर करना चाहते हैं. खुद को जस्टिफाई करना चाहते हैं, या मैं बोलूँ कि खुद को ये करना चाहते, प्रूफ कि मैं गलत नहीं था, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, या मैं ये सब नहीं करना चाहता था. कुछ अपनी अपनी क्लियरिटी ये देना चाहते हैं, कुछ सफाई पेश करना चाहते हैं. ये आपकी खुद की सफाई आपके सामने ही पेश करना चाहते हैं. और अभी तो एक अटैचमेंट दिखती है, एक अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग. डेविल की भी एनर्जी है, हो सकता है फिज़िकल अट्रैक्शन की यहाँ पर एनर्जी आ रही है. हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो
सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा गाइज, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के साथ नहीं रेजोनेट करेगा। जैसे कि आपको बोला हो इन्होंने कि फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए आप पे प्रेशर डाला बट आपने मना कर दिया, और उसके बाद में ही इन्होंने बात करना बंद कर दिया, और वही चीज़ आपको धोखा लग रहा है कि इन्होंने धोखा दिया, सिर्फ इसीलिए रिलेशनशिप रखा। कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, सभी के लिए नहीं है। पर्सनली मत लेना सभी लोग कि अरे ये क्या बता दिया, ठीक है, नहीं, पर्सनली नहीं लेनी कोई भी चीज़। जिसकी है, जिसके लिए है, वो समझ गया होगा, ठीक है। सो अभी तो ये एनर्जीज दिखती है। चलिए अभी इनकी और देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बट मैं ये देख रही हूँ कि खुद को बचाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो है खुद को जस्टिफाई करना चाहते हैं, ओके, ऑलराइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो, ओके, फैमिली इश्यूज आए हो इस कनेक्शन में, फ्रेंड्स की वजह से प्रॉब्लम हुई है। करंटली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, और वही फीलिंग आपको बताना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ गाइस कि अभी तो प्यार दिखता है यहाँ पर। हो सकता है आपको धोखा मिला, चीट किया, बट इनको समझ आ गई। हो सकता है इनको अकल आ गई हो कि गलत हो गया, या फिर ये हो सकता है कि कुछ खेल ही ऐसा रचा कि सब इन्हीं पे ब्लेम आ गया, इन्होंने नहीं किया बट ब्लेम इन पर आ गया, क्योंकि वो चीज़ भी दिखती है यहाँ पर। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं होती ना यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ होता तो या तो इनको अकल आई है, या फिर ये फंसे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये आपको दिल की, अभी करंटली मैं बता देती हूँ ये क्या सोच रहे हैं। ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है कि कैसे बताएं। और हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपने इनसे बात करने से मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी है बात, और ये बहुत ज़्यादा अब कंफ्यूज हैं कि अब क्या होगा, अब क्या बोलूँ, अब कैसे बोलूँ। हो सकता है जहाँ आप इनके साथ काम करते थे, आपने वो काम भी छोड़ दिया इस धोखे के बाद कि मुझे इस इंसान की शक्ल ही नहीं देखनी है, या इन्होंने छोड़ दिया, जिसके बाद और मुश्किल हो गया आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात कर पाना। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे क्लियर करूं, मैं अपने आप को कैसे बताऊं। हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आए, किसी तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आई। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, अगर किसी तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आई है ना गाइस, तो फंसाया गया है यहाँ पर, ओके। वो तीसरे पर्सन ने किया है, जो भी खेल रचा है सब कुछ उस तीसरे पर्सन ने रचा है, क्योंकि इनकी एनर्जीज क्लियर दिखती है यहाँ पर आपके लिए। और यहाँ पर भी अटैचमेंट था, और द सन का भी तो कार्ड था यहाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पॉसिबल होगा ये सारी चीज़ें, ओके। ये इनको नहीं समझ में आ रही है। द एम्प्रेस, सी, रिस्पेक्ट करते हैं ये आपकी, ये नहीं चाहते आपको धोखा देना। ये इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ये पक्का कर लिया कि इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने चीट किया है, और भरोसा नहीं करना अब। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो अपनी बात दिल की जा कर के कहूँगा भी, तो वो मेरे पे भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि अब उसको पक्का यकीन हो गया कि मैंने किया है ये सारी चीज़ें, और अब वो नहीं मेरे पे वो पहले जैसा ट्रस्ट कर पाएगी। बट एक चीज़ दिखती है कि रिस्पेक्ट है आपके लिए। और एक चीज़ और नज़र आती है यहाँ पर कि हो सकता है कि इनकी मदर का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा हो इसमें, ओके। इनकी मदर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आई, ये भी हो सकता है
कि आप कमिटमेंट मांग रहे थे बट ये ऑलरेडी दे नहीं रहे थे, ऊपर से फिर ये सारी चीज़ें हो गई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, और फिर आपका और ज़्यादा ये होगा कि ये पहले से ही कमिटमेंट नहीं दे रहा था और अब ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब कि यही चक्कर था कि ये बस अभी था मेरे साथ। सो कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है, डिसीट का कार्ड था, मुझे साजिश दिखती है, जैसे कि किसी ने जानबूझ करके ये सारा खेल रचा है आप दोनों के लिए। द फूल, एस ऑफ वॉन्ड, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, बट इनको ऐसा लगता है कि आप सुनोगे ही नहीं अब इनकी। हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी बार कोशिश की हो आपसे बात करने की, लेकिन आपने नहीं किया, आपने बोला कि मुझे नहीं करनी बात। और नॉर्मल सी चीज़ है कि जो आपको दिखेगा वही तो आप देखोगे, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी। आपको तो जो दिख रहा है, और हर कोई वही करता है, आपकी कौन सी गलती है इसमें। हर इंसान वही काम करता है कि जो दिख रहा है सामने भाई उसी पर तो भरोसा किया जाएगा, बाकी और किस चीज़ पर भरोसा करें। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये आपके साथ, प्यार ये आपसे करते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आप नाराज़ हो इनसे और ये चाहते हैं कि आप मान जाओ और ट्रस्ट करो इनके ऊपर, ये चाहते हैं। चलिए, द एम्परर, सी एम्प्रेस एंड एम्परर, परफेक्ट मैच, द हायरोफेंट, ये तो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ये दिखता है। आप इनको बिल्कुल परफेक्ट लगते हो अपने लिए, इनको ये लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो, और अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहे हैं मुझे, परेशान है ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। जो कुछ प्रॉब्लम चली है, जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उन सबको ठीक करना चाहते हैं। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि अगर अभी तक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे बहुत मांगने पर भी, बट ये अब आपको दे देंगे, ऐसा नज़र आता है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं आपको, पसंद करते हैं ये आपसे, और आपको और प्यार भी करते हैं ये आपसे। सी सोलमेट कनेक्शन है गाइस आपका। 6 ऑफ कप्स, इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं कि मैं कह ही नहीं सकती कि कुछ धोखा जैसा हो। हैंगमैन, डेविल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए और आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है। हाल कुछ ऐसा हो रखा है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं ये, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इनको आप चाहिए, ठीक है। ये नहीं रहना चाहते आपके बिना, क्योंकि और ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं इस वक्त में। इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कैसे मनाएं, आपको कैसे समझाएं, या खुद के ऊपर कैसे विश्वास दिलाएं, और कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़े और कैसे सारी चीज़ों को ठीक करें। और इसमें इनको कोई हेल्प भी नहीं मिल रही, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रही कि मैं क्या करूं ऐसा कि आप मान जाओ, आप एक्सेप्ट कर लो इनकी लव को। कंफ्यूज है इसी चीज़ में कि हो क्या गया, सब कुछ कितना अच्छा था और अब क्या कुछ हो गया। खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं ये हर चीज़ के लिए, कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दे लेता तो ये सब नहीं होता। और ये हर उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, और बर्डन भी है इनके ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, मेंटली प्रेशर, काफ़ी थके हुए से, परेशान से नज़र आ रहे हैं। हैप्पी नहीं है, बस ये यही सोच रहे हैं कि कैसे सारी चीज़ें ठीक करूँ, कैसे सारी चीज़ें ठीक होंगी, कैसे कर सकता हूँ सारी चीज़ों को ठीक, बस यही इनके दिमाग में चलता रहता है। तो परेशान है बहुत ज़्यादा।
स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। या आपको शायद कॉल मैसेज कर रहे होंगे, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, या फिर नहीं किया है तो अब करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ओके, 4 दिन के अंदर इनका कॉल आएगा आपके पास, ऐसी एनर्जी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, 4 दिन के अंदर आपको कॉल रिसीव होगा, कॉल या मैसेज इनकी तरफ से। कहीं ना इनको पता है वैल्यू आपकी, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, प्लस इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप हो जो इनको हमेशा संभाल लेते हो। अदरवाइज़ कोई नहीं है ऐसा जो कि इनको मोटिवेट करे, जो कि इनको संभाले इनकी लाइफ में, बट आप हो जो कि इनको संभाल लेते हो हमेशा। और इस बार आप इनके साथ नहीं हो, और ये बिल्कुल नहीं चाहते आपको खोना। ये बस आपके बारे में सोचते रहते हैं दिन और रात कि ये क्या हो गया और ये कैसे ठीक होगा। स्टेबल नहीं है इनकी लाइफ, काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, और ये बस कैसे ना तैसे मना करके आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा इनका कॉल मैसेज। सो मेरी तरफ से तो मैं ये बोलूँगी कि एक बार सुन लीजिएगा, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है, बट सुन लीजिएगा कि कहना क्या चाहती हैं, ठीक है। और बिना प्रूफ के तो देखो कुछ भी नहीं चलता, बिना प्रूफ के तो कुछ भी नहीं होता है, राइट। सो मैं ये कहूँगी कि गुस्सा करने से कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, नाराज़ होने से सल्यूशन नहीं निकलेगा। समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है, ठीक है, जानने की कोशिश करना हकीकत क्या है, क्योंकि डिसीट की एनर्जी ना एक ये भी एनर्जी देती है कि जैसे कोई साजिश रच रहा हो 2 लोगों के खिलाफ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप से बहुत लोग जेलस हैं और वो ये सब प्लान कर रहे हैं, वो बड़े ही खुश हैं इस चीज़ को देख करके। तो कोशिश करना समझने की कि आखिर हकीकत क्या है, हकीकत तक जाने की कोशिश करना। जल्दबाजी में डिसीज़न लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है, और गलती यहाँ पर ना तो आपकी है ना आपके पार्टनर की है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी होगी कि वहाँ पर यही बचता है एक देखने को और विश्वास करने को, और कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर इंसान करे क्या। ये नज़र आता है यहाँ पर कि गलतियाँ आपकी भी नहीं है, आपको तो वही पे उसी पर विश्वास कर रहे हो जो दिख रहा है, और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि ये सब कैसे कैसे क्या हो गया। क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स नज़र आती है यहाँ पर, मुझे इनकी फीलिंग्स नज़र आती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना नहीं करती। ओके, सो मैं क्या देखूँ आपके लिए, यहाँ से देखती हूँ कि आपके पार्टनर की इस टाइम मेजर एनर्जी क्या है। ओके, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। वो इस तरीके के नेगेटिव थॉट में जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब कोशिश भी, अब तो वक्त ही कुछ कर सकता है, अदरवाइज सब कुछ खत्म है। हो सकता है आपने टोटली इनसे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया हो, आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते हो, आपने ये कह दिया कि मुझे बात ही नहीं करनी, बिल्कुल ही नहीं करनी, तो अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो इनको ऐसा मेजर एनर्जी इनको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं हो ही नहीं सकता कुछ, अब तो बस कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं हो सकता कुछ, इनको यही लग रहा है। ओके, जस्ट अ वेट।
Chemistry, you can do this. Open your heart. Karmic partner. Kids. जस्ट अ मिनट, अभी बताती हूँ क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर ना आपके पार्टनर का ये है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपनी उस पुरानी चीज़ को याद करो। आपके पार्टनर पता है क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि आप वो चीज़ें याद करो जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया था, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी। और इनका ये है कि अपने दिल से सोचो, दिल से डिसीज़न लो, अपने दिल से पूछो कि आपका दिल क्या कहता है, और आप ये कर सकते हो। मतलब इनका ये है कि आप अपने दिल से पूछो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैंने ऐसा किया है, और वो याद करो जब हम साथ थे कितना अच्छा था सब कुछ, और तुम इतना सोच सकती हो या सोच सकते हो। और ये एक मैं यहाँ पर ये जो कार्मिक पार्टनर का कार्ड है ना, बस इसी को क्लियर करके देख रही थी। और यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखती है कि ये एक टेस्टिंग है गाइस इस रिलेशनशिप की, यूनिवर्स की तरफ से, कि कितना स्ट्रॉन्ग है आखिर, ये कितना समझ सकते हैं एक दूसरे को, कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कितना चीज़ों को संभाल सकते हैं। ये एक टेस्टिंग चल रही है इस कनेक्शन की, कि देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है। दावा करते हैं दोनों ही जने कि प्यार करते हैं, लेकिन ये कितना विश्वास रख सकते हैं उस चीज़ पर, वो चीज़ टेस्ट की जा रही है यहाँ पर। सो गाइज़, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगी कि आप आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा करो, मैं ये कतई नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूँगी कि पूरी सच्चाई को जानो। कभी कभी हमारा देखा हुआ सुना हुआ भी झूठ हो जाता है, क्योंकि कई बारी ना हम जो देख रहे होते हैं ना, वो किसी का ऐसा प्लान होता है जो कि हमें वैसा ही दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना ही गाइड करूँगी कि अच्छी तरीके से जानो, देन उसके बाद स्टेप लो। ना तो किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, और ना ही जल्दी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ यही सच्चाई है। थोड़ा सा चीज़ों को वक्त दोगी तो वक्त अपने आप चीज़ों को खोल देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर समझदारी से काम लेना, ओके। चेंज दिखता है मुझे इस कनेक्शन में आएगा, और क्लियरिटी भी आ जाएगी, डोंट वरी। बट थोड़ा सा ना जल्दबाजी मत करना बस, ठीक है। जल्दबाजी ठीक नहीं है, जल्दबाजी अच्छी नहीं है। ओके, compromise, traveling, morality। यहाँ पर वही मैसेज है, कंफ्यूज नहीं रहना है आपने। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। जैसी चीज़ें चल रही है वैसे चलने दो, बट समझने की कोशिश करो। हर नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करो। सिर्फ एक नज़रिए पे डिपेंड होकर के मत बैठो कि आपको जो लग रहा है वही सही है, नहीं। हर नज़रिए से चीज़ों को देखो, दूसरा नज़रिया भी देखो थोड़ा सा, ठीक है। उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप एक ही नज़रिए से सोचते रहोगे, एक ही तरीके से चीज़ों को देखते रहोगे, तो कभी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी।
कभी आंखें खोल के तो कभी आंखें बंद करके भी देखने की ज़रूरत होती है। सो इसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से भी देखने की कोशिश करो, मतलब कि अपना नाराज़गी, अपना गुस्सा ज़ाहिर रखो, बट समझो भी कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसा नहीं कि बस मैंने तो मान लिया, मैंने तो सब कुछ देख लिया, मुझे तो सब कुछ पता है, ठीक है। कट, क्लियर एंड कैंसिल, रिपीटेशंस इन लाइफ, सोल जर्नी। रिपीटेशन से बचना है, पास्ट की कुछ चीज़ों को कट, क्लियर और कैंसिल करना है, ओके। मतलब कि अगर आपके साथ बार बार ऐसा ही होता हुआ आया है ना गाइस, अगर बार बार यही चीज़ होती है आपके साथ तो फिर तो जाने दो, बट अगर फर्स्ट टाइम हुए हैं तो ध्यान दे लो, ठीक है। यहाँ पर बस यही है, और ये चीज़ आपको अकेले ही करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये भी है। कहीं से कोई हेल्प नहीं, कहीं से कोई साथ नहीं, आपको आपका ही साथ चाहिए होगा इसमें, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए। थोड़ा मुश्किल है, बट टेस्टिंग पीरियड है ये लाइफ का, और बट एक चीज़ है कि देख लो, पहले जान लो, समझ लो, उसके बाद डिसीज़न लेना। जो भी डिसीज़न लेना है आपकी मर्ज़ी है, बस समझ करके लेना, ठीक है। सेम गलती नहीं दोहरानी है। हो सकता है पहले पास्ट में भी कुछ हुआ हो ऐसा, देखो सेम चीज़ तो बिल्कुल नहीं दोहरानी, ठीक है। अगर ये 10 बार धोखा दे चुके हैं तो दोबारा से मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम हुआ है तो ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। बस इतना सा ही ख्याल रखो, फर्स्ट टाइम हुआ है तो ही ध्यान दो। अगर बार बार ये चीज़ हो चुकी है तो फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बस रिपीट नहीं करनी बस चीज़ों को, ठीक है। ये याद रखना। तो अब यहाँ पर ये मैसेज है बाबा की तरफ से, जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन अभी पहली बार हुई है इन पार्टनर के साथ, तो ध्यान दे लो, एक बार समझ लो, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपके साथ पहले भी बहुत बारी हो चुकी है, 1 से 2 बारी या उससे भी ज़्यादा बारी, तो इस बारी रिपीट मत करो इसको, सेम चीज़ को, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ये चीज़ है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।